हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो नेक और सालेह नबी गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा है, यानी अल्लाह ने आपको अपना दोस्त कहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई सारे वाक़यात कुरान में दर्ज हैं और आज हम आपको हजरत इब्राहीम का एक ऐसा ही जबरदस्त वाक़या बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी कौम को देखते थे कि वो लोग लकड़ी और पत्थर के बुतों की इबादत करते हैं। आप अपने दिल में सोचते रहते थे कि ये बुत न किसी को रोजी दे सकते हैं, न किसी का नफा और नुकसान कर सकते हैं, तो इन्हें रब कैसे माना जा सकता है। अल्लाह ने आपकी फितरत को बहुत साफ और सीधा बनाया था। जब आप जवान हुए तो आपने हकीकत को समझने के लिए आसमान और जमीन की तरफ गौर करना शुरू किया। अल्लाह ने कुरान पाक के सूरह अल अनाम में फरमाया, एक रात जब अंधेरा छा गया तो उन्होंने आसमान में चमकता एक बड़ा सितारा देखा और कहा, क्या यह मेरा रब है? मगर जब सितारा गायब हो गया तो कहा, मैं ऐसे को रब नहीं मान सकता जो गायब हो जाए। फिर जब चांद को चमकते हुए देखा तो कहा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब चांद भी डूब गया तो बोले, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं गुमराह हो जाता। फिर जब सूरज को निकलते देखा और वो अपनी शिद्दत से चमक रहा था तो कहा, क्या ये मेरा रब है? ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो साफ कह दिया कि ऐ मेरी कौम, मैं उन चीजों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने तो अपना रुख उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और मैं हरगिज मुशरिकों में से नहीं हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि सूरज, चांद और सितारे भी अल्लाह की मखलूक हैं। ये पैदा करने वाले नहीं बल्कि पैदा किए गए हैं। ये गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तो ये रब कैसे हो सकते हैं? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें समझाया कि ये बुत, सूरज, चांद और सितारे किसी काम के नहीं, तो उनकी कौम का रवैया बहुत सख्त और जिद्दी हो गया और उन्होंने कहा कि तुम हमारे खुदाओं से मुंह मोड़ते हो, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं की पूजा की है, तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये बुत न तुम्हारा फायदा कर सकते हैं और न नुकसान, फिर तुम इन्हें क्यों पूजते हो? लेकिन उनकी कौम ने कहा, हमने अपने बाप दादाओं को इन्हीं की इबादत करते पाया है। एक दिन जब उनकी कौम अपने त्योहार पर बाहर गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में घुसकर सारे छोटे बड़े बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे और अपने बुतों का ये हाल देख तो गुस्से में बोले, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? उन्हीं में से किसी ने कहा, सुना है इब्राहीम नाम का एक नौजवान हमारे खुदाओं का जिक्र बुरा करता है, हो न हो ये उसी नौजवान का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो आपने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े वाले बुत ने किया होगा क्योंकि कुल्हाड़ा इसी के गले में है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। आपकी बात सुनकर लोग शर्मिंदा हुए और मान गए कि ये बुत तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिद पर अड़े रहे। जब उनकी दलीलें खत्म हो गईं और सच्चाई साफ हो गई तब भी वो अपनी पर अड़े रहे और बोले, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया, मगर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और आग को फरमान हुआ कि ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए और उनकी कौम हैरान रह गई। इतना बड़ा मोज़ा देखने के बाद भी उनकी कौम अपनी जिद पर अड़ी रही और बुत परस्ती में मशगूल रही। आप लगातार अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम पर दावत का असर न हुआ और वो आपसे दुश्मनी करने लगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, वो जरूर मुझे राह दिखाएगा। इसके बाद आप अपनी बीवी और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को लेकर इराक से निकल पड़े और अल्लाह के हुक्म से शाम की तरफ चले गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।